नमस्कार साथियों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं भदोही जिले के जंगीगंज के समीप बिरनई ग्राम सभा में। और यहां पे हमारे तस्वीरों में देख सकते हैं कि माता रानी का कितना भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। और यहाँ पे गांव के सारे लोग मिलकर किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं, किस तरह से हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं और दशहरा किस तरह से मनाएंगे। यहाँ पे माता की स्थापना कब से हो रही है और गांव के लोग मिलकर कब से पूजा कर रहे हैं। आइए, यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, यहाँ इस समिति के पदाधिकारी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं, आपको बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से माता रानी का सेवा करते हैं और माता रानी के सेवा करने के बाद इन लोगों को क्या अनुभूति होती है। तो आइए जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? गौरव उपाध्याय। गौरव जी, ये बताएं, आपके गांव में कितने वर्षों से माता रानी की स्थापना हो रही है और पूजा हो रहा है? हमारे गांव में लगभग 10 वर्ष से माता रानी का पूजा किया जा रहा है। तो क्या आपके गांव के सारे लोगों का आप लोगों के साथ सहयोग रहता है? हमारे ग्राम के सभी क्षेत्र के सदस्यों का बढ़ चढ़ के उन सबका सहयोग रहता है। हम सभी ग्रामवासियों सभी एकत्रित होकर माता रानी के पूजा में श्रद्धा से पूजा अर्पण करते हैं। अभी कल की बात है, हमारे भदोही जिले के सुप्रसिद्ध भोजपुरी स्टार, कह लें तो कम नहीं है, राजेश परदेसी आए थे। उन्होंने अपना गायन यहाँ प्रस्तुत किया था। किस तरह की भीड़ थी, यहाँ कैसा माहौल रहा? काफी बहुत भारी कतार में भीड़ थी, लगभग 2-5 हजार जनता यहाँ प्रस्तुत थी। तो सुना आपने, यहाँ पे जनता काफी आती है। लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ पर स्थापित माता का जो भी आशीर्वाद लेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? वीरेंद्र उपाध्याय। वीरेंद्र जी, आपके गांव में माता रानी की पूजा हो रही है, किस तरह से लोग श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं? इसमें सब लोग सहयोग है, सबका सहयोग है। इसमें हिंदू मुस्लिम जितने हैं सब मिलके पूजा करते हैं। हम लोग सब एक साथ बैठ के यहाँ पूजा करते हैं। तो आपके गांव में मुस्लिम भी है क्या? हाँ, उन लोगों का बढ़िया सहयोग होता है हम लोगों के साथ। तो सुना आपने भैया, गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा इस गांव में देखने को मिल रहा है। जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया कि इस गांव में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन जिस तरह से एकत्र होकर माँ की पूजा करते हैं वो अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय है। तो आइए, कुछ और लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे पूजा की स्थापना तो हो गई, लेकिन भीड़ कम नजर आ रही है। आखिर भीड़ क्यों कम है? भीड़ अभी क्या है कि 7 बजे से सब आरती होने स्टार्ट होता है, तो सभी आएंगे। अभी श्रद्धालु जितने हैं अभी सब अपने आने वाले हैं। एक गायक वशिष्ठ मिश्रा जी हैं मोहन के, अभी वो आएंगे। तो अभी प्रचार हुआ है उनका, वो आएंगे। अभी सब आएंगे दर्शक यहाँ पे जनता। तो भैया, सुना आपने, यहाँ पे अच्छे अच्छे गायक कलाकार प्रतिदिन आ रहे हैं, भजन के माध्यम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करते हैं। अभी उत्साह और उमंग जब भक्ति का जागेगा ना, तो यहाँ पे पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से पब्लिक आई है और इतना भीड़ क्यों लगा है और क्यों माता रानी का पूजा कर रहे हैं। सभी लोग माँ का एक झलक पाने के लिए यहाँ पे कतार में खड़े हो रहे हैं और माँ का दर्शन कर रहे हैं। कोई केला चढ़ा रहा है, कोई फल चढ़ा रहा है, कोई कुछ मिष्ठान चढ़ा रहा है। यहाँ पे सभी दर्शनार्थी आकर दर्शन कर रहे हैं। क्या आपके गाँव में यह पूजा स्थापित जब से हो रही है कोई विघ्न आया या सब सुखी हैं? नहीं, आज तक कभी नहीं आया है। यहाँ पे जब से पूजा पाठ हो रहा है तब से सब सुखी हैं। सब हर जाति बिरादर के धर्म के सब मिल चढ़कर पूजा पाठ करते हैं। जिस तरह से आप लोग माता रानी की स्थापना करते हैं और यहाँ यह पंडाल पूरा जीवंत हो जाता है, यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि माता रानी का वास हो गया है। तो यहाँ पे जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? जरूर होती है। यहाँ पे जो अपने सच्ची श्रद्धा मन से आते हैं सबकी इच्छा पूरी होती है। तो सुना आपने भैया, देखिए, हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है और आने वाले समय में हमारा देश हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। ऐसे में इस समय नवरात्रि के पावन पर्व पर जिस तरह से सनातनी जागृत हुए हैं और जिस तरह से उन लोगों के अंदर आस्था और देवी देवताओं के प्रति विश्वास जागा है, वह दिन दूर नहीं कि हम लोग भारत को विश्व गुरु के रूप में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।